अभी जमाना सर एआई का आ चुका है, हम बहुत फास्ट गति से बढ़ रहे हैं। तो पुराने टूल हो सकता है इस समय उतने काम ना करें, हमें कुछ नए सोचने की जरूरत है। और इस 25 साल के अनुभव से मैं एक चीज आज सभी साथियों को कहना चाह रहा हूं कि यदि आप टूल्स पे काम नहीं करेंगे तो टीम को बड़ा नहीं कर पाएंगे। वो वॉल्यूम जो आप चाह रहे हैं, वो लेवल जो आप चाह रहे हैं, वो पिन जो आप चाह रहे हैं, वो नहीं आ पाएगी। अभी एआई का जमाना आ चुका है। हम पुराने जमाने में सर लिस्ट बनाते थे, नोट्स बनाते थे, डायरी में लिख लिया, डायरी भर गई तो पता नहीं वो डायरी कहां पर रखी है, उस किस पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी पुरानी चीजें हैं सर। हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, 10 नाम लिखे और होगी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो मैं आपके माध्यम से आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूं। कुछ समय पहले एक ऐसा टूल आया, क्योंकि जब मैंने देखा कि लोग टूल्स पे सही जा नहीं पा रहे हैं, सही ढंग से उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं और उनकी सक्सेस बहुत बड़ी हो नहीं पा रही है, तो मेरे मन में एक विचार आया कोई ऐसा टूल हो जो डायरेक्ट सेलिंग स्पेसिफिक हो, जो डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स के लिए रामबाण बने। तो मैंने नवीन से बात की, क्योंकि वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं और बहुत हाई टेक्नोलॉजी का व्यक्ति है वो। तो मैंने उससे बात की कि नवीन, डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल बन सकता है क्या जो हमारी इंडस्ट्री में चमत्कार कर दे, जो हमारी इंडस्ट्री के लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा टूल बने, उनकी कामयाबी में वो मील का पत्थर साबित हो। तो उन्होंने अपने कॉर्पोरेट के साथियों से बात की और उसमें बहुत सारे साथियों ने एक टीम बनाई और मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो टूल एक ऐसा आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग में जो क्रांति लाने वाला है सर। अच्छा, हमारी सारी समस्याओं का समाधान उस टूल में है सर। वो एक मोबाइल ऐप के रूप में आया है। अच्छा, अभी जस्ट वो लॉन्च हुआ है और उस टूल का नाम है सर, उस ऐप का नाम है आई एम स्मार्ट लीडर। क्या बात है, नाम तो जोरदार रखा है, आई एम स्मार्ट लीडर। आई एम स्मार्ट लीडर। अच्छा, उस ऐप में 3 सेक्शन है सर। और मैं मतलब यदि ऐप है जैसे हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और मैं बहुत, क्योंकि मैंने उसको यूज करके देख लिया है, उसमें इतने फीचर हैं सर, इतने फीचर हैं कि लोगों को प्रोफेशनल वर्किंग करने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए वो लोगों की बहुत हेल्प कर सकता है। वो डायरेक्ट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगी? डायरेक्ट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरली। क्या है सर उसमें? उस ऐप में 3 सेक्शन है सर। 1 इज द टूल, 2nd इज द ऑडियो बुक्स एंड 3rd इज द वीडियो कंटेंट। अच्छा, मैं थोड़ा सा टूल के बारे में बताऊं। उस टूल में 6 पार्ट हमने उसमें ऐड किए हैं, जो मैंने उसको स्टडी किया, उसमें 6 पार्ट हैं। एक है इवेंट, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमने मंथली इवेंट करना है, हम उसमें फीड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल उसमें मिल जाएंगे, बाहर भी मिल जाएंगे आपको उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर वो जो इवेंट है, उस इवेंट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें फीड की हैं जो आपको बार बार फॉलो करेंगे। अच्छा, आपको नोटिफिकेशन देंगे ताकि आपको याद रहे कि मेरा आज कौन सी एक्टिविटी मुझे आज करनी है। उसके अंदर एक टूल है सर, वो है एक्टिविटी प्लानर। मैं कहता हूं कि सुपर टूल है वो। अच्छा, हमारे इस इंडस्ट्री में एक लीडर परिपक्व तब बनता है, सक्सेसफुल तब बनता है जब वो इस इंडस्ट्री की सारी एक्टिविटीज को रेगुलर करे। कुछ डेली एक्टिविटी हैं, कुछ वीकली एक्टिविटी हैं, कुछ मंथली एक्टिविटी हैं। तो उस एक्टिविटी प्लानर में ऐसी चीजें डाली गई हैं जहां पर एक व्यक्ति उसको सिलेक्ट करे तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटी ऑलरेडी फीड हैं। अच्छा, सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति को रोज अपनी डाउनलाइन से, अपनी टीम से बात करनी चाहिए, बट नहीं करते हैं। तो यदि उसने एक्टिविटी प्लानर पे जाके उस एक्टिविटी को सिलेक्ट किया, उसके अंदर है ये टॉक टू डाउनलाइन, तो वो ऐप उसको पूछेगा कब से शुरू करनी है। मैं कहता हूं आज से। तो पूछेगा किस टाइम से, रात को 9 बजे। तो क्या मैं आपको इसका कोई नोटिफिकेशन दूं? यस। कितने मिनट पहले? 5 मिनट पहले। आपने सेव कर दिया, तो रोज रात को 8:55 पे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा कि भैया टीम से बात कर, फला व्यक्ति से बात कर। तो लोगों को काम सर लोग करते नहीं है, करवाया जाता है। तो ये टूल उसके पीए के रूप में काम करेगा, जो भी हमारी एक्टिविटी है। नोट्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक किताब पढ़ी और मुझे लगा कि यार किताब बहुत काम की है, अभी पूरी किताब को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने कुछ नोट्स बना लिए डायरी पे। या आज बहुत सारे साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट्स को नोट कर रहे हो, लेकिन वो पॉइंट्स 10 दिन के बाद पता नहीं चलेगा कहां पे गए। तो हमने इसका स्पेसिफिक एक नोट्स का फोल्डर बनाया इसके अंदर। अच्छा, जिसमें आप चाहें तो 6 प्रकार के नोट्स हैं। सेल्फ नोट्स, स्ट्रेटेजी नोट्स, मीटिंग नोट्स, टू डू लिस्ट, बुक वाइज नोट्स और लीडर वाइज नोट्स। अच्छा, हमने किसी लीडर की कोई वीडियो देखी, कोई अच्छा कंटेंट लगा, तो लीडर वाइज नोट्स पे क्लिक किया, लीडर का नाम लिखा, उसके पॉइंट्स में नोट किए, सेव कर दिया, परमानेंट हमारे पास हो गया सर। वो फोल्डर बना दिया, चैट विद सुरेंद्र वत्स नोट्स। कैसे उसका लाभ ले सकते? कैसे? जैसे मैंने चैट विद सुरेंद्र वत्स का लिया, मैंने कोई वेबसाइट देखा और उसमें उस किसी भी लीडर ने जो बात बताई उसमें 4, 5, 6 पॉइंट नोट करके सेव कर लिया।
ठीक है। फिर कोई दूसरा इंटरव्यू आया, फिर चैट विद सुरेंद्र खोला, फिर उसमें नोट बनाए। जब भी मुझे दिल करा कि मुझे चैट विद सुरेंद्र को सुनना है तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, इस ऐप पे क्लिक किया और नोट्स पे गया और टिक 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 सारे नोट्स मेरे सामने आ गए। मैं ट्रेन में हूं, बस में हूं, घर में 24 घंटे में मेरे पास रहेगा। ये सर्च भी कर सकते हैं उसमें जाके, सर्च कर सकते हैं, सर्च का ऑप्शन डालेंगे तो नोट्स निकल आएंगे। आपने कोई मीटिंग लेनी है, अब मीटिंग में आप जाओगे तो एक अच्छी मीटिंग तब बनेगी जब आप उसके नोट्स बना के जाओगे। और यदि आप डायरी में नोट्स पढ़ के बोल रहे तो इफेक्टिव मीटिंग नहीं बनेगी। तो आपने उसमें मीटिंग नोट्स क्लिक किया, कहाँ की मीटिंग है उसको लिखा और उसके की पॉइंट्स नोट कर लिए, सेव कर लिया। तो आप जाते समय उसको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे मीटिंग दे सकते हैं, तो आपकी एक लीडरशिप अच्छी बनेगी सर। ये टूल इसके अंदर है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट एक बहुत बड़ा टूल है सर इसके अंदर। अच्छा। और मैं मानता हूं कि हमारे इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इसलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। डायरी में 4 नाम लिखे और बन गई प्रोस्पेक्ट लिस्ट। ये कोई प्रोफेशनल तरीका थोड़ी है सर। आप इस ऐप में जाइए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे उसमें 4 टाइप की लिस्ट निकलेंगे। लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, लिस्ट ऑफ अदर नोन, लिस्ट ऑफ अननोन। तो सामने वाले में एक नए प्रोस्पेक्ट में ये एक स्किल डेवलप हुई, उसके अंदर एक एंथुजियम है कि 4 प्रकार की लिस्ट होती है क्या। और जैसे आप उसको क्लिक करोगे, मान लीजिए आपने किसी अननोन व्यक्ति को लिस्ट में ऐड किया, रास्ते में जाते समय आपको मिल गया। अब डायरी है, पेन है, नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। मोबाइल में आपने सेव किया, पता नहीं किस नाम से सेव हुआ, आपने तुरंत अपना ऐप खोला और अननोन पे क्लिक किया और उसका नाम सेव कर लिया। अब डायरी में तो हम अपनी मर्जी से चीज ऐड करते हैं, यहां पर वो ऐप जो रिक्वायरमेंट देगा वो आपने ऐड करनी है। तो आप जब उसमें ऐड करते जाओगे तो करते करते वो लास्ट में आपसे पूछेगा क्या इस प्रोस्पेक्ट के साथ आपकी मीटिंग सेट करूं। अच्छा, क्या मीटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो आप ना चाहते हो भी यस को क्लिक करोगे। अब जैसे आपने यस पे क्लिक किया तो कहेगा बताओ कब मीटिंग करनी है। आपको डेट उसमें भर देंगे। वो पूछेगा क्या इसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन फॉलो करूं आपको मैं। यस, 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले, 15 मिनट पहले। तो 1 घंटा पहले आपने डाल दिया तो 1 घंटा पहले आपके पास मैसेज आएगी भैया आज आपकी वहां पर मीटिंग है। और सबसे बड़ी चीज सर, आपने उस कॉन्टैक्ट को मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में लेकर जाने की जरूरत नहीं, वहीं पर ऑप्शन है कॉल करने का भी। अच्छा, तो आप वहीं से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। क्या बात। और सबसे बड़ी क्या है सर, यहाँ पे जो प्रोफेशनल वर्किंग की बात कर रहा हूं मैं, जैसे वो मीटिंग हो चुकी होगी और आप उस कॉन्टैक्ट को जब क्लिक करोगे तो ऐप आपसे पूछेगा क्या मीटिंग हुई। अच्छा, आपको फॉलो कर रहा है, यानी कि जो काम हम आप नहीं सिखा पाए लोगों को वो ये ऐप सिखा रहा है। तो क्या मीटिंग हुई, आपको कहे यस, तो कहेगा बता मीटिंग में क्या हुआ। तो मैंने उसमें अपने उस मीटिंग का फीडबैक लिखा। वो व्यक्ति अभी तो बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है, कई सारे सवाल हैं, वो दोबारा मिलना पड़ेगा। तो आपके पास उस मीटिंग का फीडबैक हो गया। फिर वो पूछेगा क्या अगली मीटिंग अरेंज करूं। आपने लिख दिया यस, कब, आपने दोबारा डेट डाल दी, फिर आपको फॉलो कर रहा है वो। और जब आप दोबारा जाओगे तो वो आएगी मीटिंग नंबर 2। उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो आपके पास रिकॉर्ड होगा मीटिंग नंबर 1 में क्या बात हुई थी। यानी कि आप पिछला फीडबैक के साथ अगली बात शुरू करेंगे तो आपका एक अच्छा प्रभाव जाएगा। इसी में एक टूल है सर, बिजनेस एनालिसिस। अच्छा, जो आप ऐप खोलोगे तो पता चल जाएगा आपके रेगुलर बिजनेस को, आप किन किन की लीडर्स को मॉनिटर करना चाहते हैं, उनके बिजनेस आप इसमें फीड करेंगे, टारगेट बिजनेस और एक्चुअल बिजनेस, और फिर उसको लॉक कर देंगे। तो आपके पास वो ग्राफ के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से डाटा आएगा कि मेरे कौन से लीडर फास्ट मूवर हैं, कौन से स्लो मूवर हैं, कौन से टारगेट पूरा कर रहे हैं। और इसमें फाइनेंशियल ट्रैकर का एक टूल है सर। अच्छा, कि हमारा जो पैसा आ रहा है कहां पर खर्च हो रहा है। बिजनेस पे तो लोग खर्च ही नहीं कर रहे सर। वो आपसे पूछेगा बताओ बिजनेस एक्सपेंसेस है या पर्सनल एक्सपेंसेस है, ताकि आप काउंसलिंग करते हैं बता पाए कि आपने बिजनेस पे खुद के इन्वेस्टमेंट पे कितना किया, खुद को सीखने पे कितना खर्च किया। तो ये तो एक पार्ट था सर टूल। दूसरा है बुक्स। अच्छा, मेरा मानना है सर, क्योंकि मैंने किताबों को खूब पढ़ा है सर, जो भी किताब आपने रिकमेंड की मैंने सारी पढ़ी है सर। और मेरे पास घर में एक लाइब्रेरी है। और किताबों का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है सर। किसी भी व्यक्ति की हैबिट चेंज करने में